देश में मोदी संघी शासन ने प्रजातंत्र को कर दिया है ध्वस्त। अभी हाल में हम देख रहे हैं हर रोज सभी प्रचार माध्यमों में चुनावी बॉन्ड का जो है जलजला आया हुआ है। और ये चुनावी बॉन्ड इतना बड़ा घपला है कि शायद आज़ाद भारत में इससे बड़ा घपला कोई हुआ नहीं होगा। और इस घपले से ये पता चल रहा है कि किस तरह से इस देश के प्रजातंत्र को संघीय सरकार ध्वस्त कर रही है और मोदी इसमें सबसे बड़े विलेन बने हैं। मोदी के दोस्त जो भाजपा को चंदा दे रहे हैं, लेकिन उसका अभी तक ये पता नहीं लगा किसने कितना दिया, किसको दिया और कब दिया। लेकिन ये सब चीज़ें जब बिल्कुल साफ हो जाएंगी तब पता लगेगा। मगर इससे बड़ा सवाल ये है कि देश का प्रजातंत्र खतरे में है। जो इस देश ने बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया था वह आज मोदी ने खतरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ये देश के लिए चिंता का विषय है और देश की जनता में भी जो बहुजन जनता है उसके लिए सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ा जो है विश्वासघात है। क्योंकि बहुसंख्यक लोग आज, जिन्हें हम बहुजन समाज कहते हैं, 90% लोग, इस देश के 90% लोग आज इस देश का चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं रखते। और 90% जनता आज चुनावी प्रक्रिया में, चुनाव में भाग लेने की हिस्सेदार नहीं बन सकती। क्योंकि इस देश के चुनाव आयोग ने लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 95 लाख रुपए खर्च का सीमा रखी है। क्या इस देश का 90% जनता या इस देश की 90% जनता 95 लाख खर्च करने की हैसियत में है? इस देश का धन 10% लोगों के पास है, जिसमें 90% जनता के पास तो बिल्कुल भी धन नहीं है। और या थोड़ा बहुत है तो उसमें वो अपने परिवार की शिक्षा दीक्षा पर खर्च करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर 50% जनता को देखें, अगर देश की 50% जनता का आर्थिक स्तर देखा जाए तो वे इस स्थिति में भी नहीं है कि वो अपने खर्च चला सकते हैं। मोदी खुद रोज़ प्रचार कर रहे हैं कि मैं 85 लाख जनता को मुफ्त का राशन बांट रहा हूँ। मेरी गारंटी है कि आगे भी ये मुफ्त का राशन मिलता रहेगा। ये मुफ्त का राशन नहीं है। इस मुफ्त के राशन से इस देश की जनता को मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। ये बहुत गहरा षड्यंत्र है, बहुत खतरनाक षड्यंत्र है कि आप जो हैं उनके कारनामों पर, उनके काले कारनामों पर इस देश की जनता कोई उंगली ना उठा सके। किसको पता है, या जनता, इस देश की जनता क्या इतना संज्ञान लेने में सक्षम है कि इस देश में जो चुनावी बॉन्ड से खेल किया गया है, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन जो इकट्ठा किया गया है, वो इस देश में आज़ादी के बाद कोई भी घपला इससे बड़ा नहीं हो सकता जितना बड़ा ये मोदी शासन में हुआ है। मोदी अभी तक बोलते थे कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मोदी ने देश के 75 साल पूरे होने तक इतना बड़ा खेल कर दिया घोटाले का कि उससे ऊपर कोई घोटाला नहीं है। उससे ज़्यादा घोटाला किसी ने आज तक नहीं किया होगा कि उसने इतने अदृश्य तरीके से घोटाला किया है कि जो किसी को दिखाई भी नहीं दे सकता है, दिखाई भी नहीं दे रहा है। आम जनता उससे वाकिफ़ नहीं है, आम जनता उसे आज भी नहीं समझने में सक्षम नहीं है। लेकिन इतना बड़ा खेल है कि आप कितना ही भी कोशिश कर लें, आप अपने अच्छे आदमी को चुनाव नहीं जिता सकते। क्योंकि मोदी ने इस जनतंत्र को धनतंत्र में बदल दिया है। ये जनतंत्र नहीं रहा है। मोदी ने अब इसको धनतंत्र कर दिया। जिनके पास पैसे हैं वही चुनाव लड़ेंगे। चुनाव आयोग ने सबसे बड़ा अपराध ये किया है कि इसका खर्च 95 लाख कर दिया है। लेकिन 95 लाख में भाजपा संघियों के प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहे। उनके करोड़ों रुपए में रैलियां होती हैं। मोदी की हर एक रैली में करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च होता है। वो कितनी रैलियां करते हैं उससे आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने करोड़ रुपया अकेले मोदी के चुनाव रैलियों में खर्च होता है। कोई भी आदमी इसे आसानी से समझ सकता है। तो देशवासियों से यही हमारी गुजारिश है, देशवासियों को समझना चाहिए कि ऐसे लोगों को, ऐसी सरकारों को जो धन बल से, सरकार के बल पर जनता का शोषण करते हैं, जनता में अत्याचार करते हैं, जनता को गुमराह करके नफरत फैलाते हैं, ये देश को बर्बाद करने का तरीका जो है मोदी शासन ने
खूब अच्छी तरह से जान लिया है और उसी पर चल रहे हैं। मोदी ने केंद्र की सत्ता में आने से पहले गुजरात मॉडल को बहुत प्रचारित किया था। संघियों ने उसे बहुत प्रचारित किया। अपने सभी प्रचारकों को समाज में उतारकर, गली गली में उतारकर गुजरात मॉडल कुछ भी नहीं था। वह इस देश के जनतंत्र को ध्वस्त करने का एक संघियों का तरीका है और मोदी संघी प्रचारक रहे हैं, इसलिए उन्हें वही तरीका आता है। देश में एक भी काम मोदी ने आज तक जनता के हित में नहीं किया है। मोदी के सारे ही काम अपने व्यापारी मित्रों के हित में हुए हैं और वो व्यापारी मित्र ऐसे हैं जिन्होंने उनको चुनावी चंदे में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया है। अभी डिटेल्स आनी बाकी हैं, लेकिन अगर ये डिटेल्स पूरी आ जाएं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसने किसको कितना चंदा दिया, इसको समझना होगा। अभी भी जो भाजपा संघी अंधभक्त हैं, वो आज भी उसे छुपाने में लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं अलग अलग वकीलों के माध्यम से कि देश का सुप्रीम कोर्ट, देश का चीफ जस्टिस इस पर संज्ञान ना ले, वो ऐसी बातें ना बोले, इनके करतूते छिपी रहें। लेकिन आज जनता जो है देश के सुप्रीम कोर्ट पर बहुत भरोसा करती है और उसी के सहारे जनता जो है ये आशा लगाए हुए है कि इस बड़े से बड़े घोटाले का, मोदी संघियों के ये बड़े से बड़े घोटाले का पर्दाफाश होगा, जनता को पता लगेगा और जनता इससे सावधान होकर आने वाले लोकसभा के चुनाव में मोदी को 50 सीटों से भी नीचे पहुंचा देगी। ऐसा हमारा लोगों से उम्मीद है। लोगों को समझ होनी चाहिए, लोगों को अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में, लोगों को अपनी आने वाली संतानों के बारे में चिंता होनी चाहिए कि मोदी संघी शासन कितना गलत काम कर रहा है, देश के प्रजातंत्र को जड़ से ख़त्म कर रहा है। कोई नहीं चुनाव लड़ पाएगा, इतना पैसा खर्च करके कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा जितना आज इस चुनाव आयोग तो बचा ही नहीं है। चुनाव आयोग भी आजकल मोदी आयोग बन चुका है, क्योंकि पिछले जब से चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखें डिक्लेयर की हैं, उन चुनावी तारीखों की घोषणा होने के बाद मोदी और उसके संगी साथी लगातार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन आज तक एक भी नोटिस चुनाव आयोग ने मोदी या उसके साथियों को नहीं दिया है। जबकि विपक्षियों को लेकर वो इतना गंभीर रहता है कि जरा से उल्लंघन पर भी उनको नोटिस जारी करता है। अगर चुनाव आयोग सही मायने में निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, तो उसको मोदी के चुनाव लड़ने पर या ऐसे अन्य व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा देनी चाहिए। यह देश के हित में होगा, यह देश के प्रजातंत्र के हित में होगा। इतना ही, इसी के साथ सबको जय भीम, जय भारत।